नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है हरि इच्छा बलवान कि किस तरह भगवान विष्णु की इच्छा के अनुसार हुआ। तो देखो भगवान विष्णु ने किस तरह अपनी लीला दिखाई इस कहानी में। तो चलो करते हैं शुरू। एक बार भगवान विष्णु गरुड़ जी पर सवार होकर कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। रास्ते में गरुड़ जी ने देखा कि एक ही दरवाजे पर दो बारातें ठहरी थी। मामला उनके समझ में नहीं आया। फिर क्या था, पूछ बैठे प्रभु से। गरुड़ जी बोले, प्रभु ये कैसी अनोखी बात है कि विवाह के लिए कन्या एक और बारातें दो आई हैं। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। प्रभु बोले, हाँ, एक ही कन्या से विवाह के लिए दो अलग अलग जगह से बारातें आई हैं। एक बारात पिता द्वारा पसंद किए गए लड़के की है और दूसरी माता द्वारा पसंद किए गए लड़के की है। यह सुनकर गरुड़ जी बोले, आखिर विवाह किसके साथ होगा? प्रभु बोले, जिसे माता ने पसंद किया और बुलाया है, उसी के साथ कन्या का विवाह होगा। भगवान विष्णु की बातें सुनकर गरुड़ जी चुप हो गए और भगवान को कैलाश पर पहुंचाकर उत्सुकतावश पुनः उसी जगह आ गए जहां दोनों बारातें ठहरी थी। गरुड़ जी ने मन में विचार किया कि यदि मैं माता के बुलाए गए वर को यहाँ से हटा दूँ तो कैसे विवाह संपन्न होगा। फिर क्या था, उन्होंने भगवत विधान को देखने की जिज्ञासा के लिए तुरंत ही उस वर को उठाया और ले जाकर समुद्र के एक टापू पर धर दिया। ऐसा कर गरुड़ जी थोड़ी देर के लिए ठहरे भी नहीं थे कि उनके मन में अचानक विचार दौड़ा कि मैं तो इस लड़के को यहाँ उठा लाया हूँ, पर यहाँ तो खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में इस निर्जन टापू पर तो यह भूखा ही मर जाएगा और वहाँ सारी बारात मज़े से 56 भोग का आनंद लेगी। यह कतई उचित नहीं है। इसका पाप अवश्य ही मुझे लगेगा। मुझे इसके लिए भी खाने का कुछ इंतज़ाम तो करना ही चाहिए। यदि विधि का विधान देखना है तो थोड़ा परिश्रम तो मुझे भी करना ही होगा, करना ही पड़ेगा। और ऐसा विचार कर वह वापिस उसी स्थान पर फिर से आ गए। इधर कन्या के घर पर स्थिति यह थी कि वर के लापता होने से कन्या की माता को बड़ी निराशा हो रही थी, परंतु अब भी वह अपने हठ पर अड़ी थी। अतः कन्या को एक भारी टोकरी में बिठाकर ऊपर से फल, फूल, मेवा, मिष्ठान आदि सजाकर रख दिया, जिसमें कि भोजन सामग्री ले जाने के नियमित वर पक्ष के लोग आए थे। माता द्वारा उसी टोकरी में कन्या को छिपाकर भेजने के पीछे उसकी यही मंशा थी कि वर पक्ष के लोग कन्या को अपने घर ले जाकर वर को खोजकर उन दोनों का विवाह करा देंगे। माता ने अपना यह भाव किसी तरह होने वाले समधी को सूचित भी कर दिया। अब संयोग की बात देखिए, आंगन में रखी उसी टोकरी को जिसमें कन्या की माता ने फल, मेवा, मिठाई आदि से भरकर कन्या को छिपाया था, गरुड़ जी ने उसे भरा देखकर उठाया और ले उड़े। उस टोकरी को ले जाकर गरुड़ जी ने उस निर्जन टापू पर, जहाँ पहले से ही वर को उठा ले जाकर उन्होंने रखा था, वर के सामने वो टोकरा रख दिया।
इधर भूख के मारे व्याकुल हो रहे वर ने ज्यों ही अपने सामने भोजन सामग्रियों से भरी टोकरी को देखा तो बाज की तरह उस पर झपटा। उसने टोकरी से जैसे ही खाने के लिए फल आदि निकालना शुरू किया तो देखा कि उसमें 16 सिंगार किए वह युवती बैठी है जिससे कि उसका विवाह होना था। गरुड़ जी यह सब देखकर दंग रह गए। उन्हें निश्चित हो गया कि हरि इच्छा बलवान, हरि इच्छा बलवान। राम कीने चाहे सोई होए, करे अन्यथा आस नहीं कोई। फिर तो शुभ मुहूर्त विचार कर स्वयं गरुड़ जी ने ही पुरोहिताई कर्तव्य निभाया। वेद मंत्रों से विधि पूर्वक विवाह कार्य संपन्न कराकर वर वधू को आशीर्वाद दिया और उन्हें पुनः अपने घर पहुंचाया। तत्पश्चात प्रभु के पास आकर सारी बात बताई और प्रभु पर अधिकार समझकर अपना झुंझुलाकर बोले, प्रभु आपने अच्छी लीला करी, सारा व्याह कार्य हम ही से करवा लिया। भगवान गरुड़ जी की बातों को सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। ओम नमो नारायण वासुदेवाय नमः। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी हरि इच्छा बलिवान। जैसी इच्छा भगवान हरि की थी वैसा ही हुआ और उन्होंने अपनी लीला दिखाई। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।